हेलो स्टूडेंट्स, इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने किरचॉफ करंट लॉ के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है उसे किरचॉफ सेकंड लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ का सबसे पहले तो स्टेटमेंट क्या है वो समझ लेते हैं, बाद में उसे कैसे अप्लाई करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो समझ लेंगे, जिससे करके किरचॉफ वोल्टेज लॉ पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है बोर्ड पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ का, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप इज जीरो। अब स्टेटमेंट देख के तो इतनी बात समझ में आई नहीं है, हमें देख लेते हैं क्या है स्टेटमेंट, अच्छे समझते हैं। और अलजेब्रिक सम का मतलब क्या निकलता है? समेशन, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन भी क्या है? एक एडिशन है, सम कर रहे हैं सारी चीजों का। तो अलजेब्रिक सम यानी समेशन का साइन आ गया। किसका? ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल यानी क्या? डेल्टा वी या वी भी लिख सकते हैं हम। ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, तो ये मतलब क्या निकला? दी अलजेब्रिक सम यानी समेशन किसका? ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। सो डेल्टा समेशन ऑफ डेल्टा वी, इसको क्या बोल देंगे? अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। कहां पे जीरो होगा? अराउंड अ क्लोज लूप इज जीरो। अराउंड अ क्लोज लूप इज जीरो। अब क्लोज लूप है क्या वो समझ लेते हैं। जैसे कि हमें ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम देके रखा है, यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी है मान के चलते हैं, R1 रेजिस्टेंस है कोई रजिस्टर का, R2 दूसरे कोई रजिस्टर का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना होगा? एक क्लोज पाथ कंसिडर करना होगा। क्यों? हमें ये लॉ समझना है, हमें ये लॉ अप्लाई करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक ऐसा कुछ क्लोज पाथ कंसिडर कर देते हैं। मान के चलते हैं ये हमारा हो गया पॉइंट A B C D। तो हम एक क्लोज पाथ कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। क्लोज पाथ कंसिडर कर रहे हैं A B C D A, ऐसा कुछ क्लोज पाथ कंसिडर कर दिया। अब ये क्लोज पाथ के अक्रॉस जितने भी हमारे पास सर्किट एलिमेंट है, जैसे कि हो गया बैटरी, रेजिस्टर, दोनों, उनके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा या गेन होगा, या फिर उनके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसका अलजेब्रिक सम करेंगे तो वो जीरो के बराबर आएगा। एज फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि यहाँ पे बैटरी के दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज करते हैं डेल्टा V1। मान के चलते हैं ये जो हमारा रेजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा V2। ये जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा V3। V1 V2 V3 भी हम ले सकते हैं। अब ये जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है, ये क्लोज लूप के अक्रॉस यानी क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप आता है या पोटेंशियल गेन आता है, वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन पोटेंशियल, जितने भी पोटेंशियल चेंज हो रहे हैं ये क्लोज लूप के अक्रॉस, उसका अगर हम सम करते हैं यानी एडिशन करते हैं तो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा V, पहला कौन सा था हमारा? सम करना है तो डेल्टा V1 आ गया, फिर दूसरा कौन सा हो गया? डेल्टा V3 आ गया, फिर तीसरा डेल्टा V2 V3, ऐसे करते करते जितने भी एलिमेंट है अप टू Vn, उसका अलजेब्रिक सम किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। अब क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे हमने प्लस और माइनस साइन यूज किया है। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि प्लस डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3 इक्वल्स टू जीरो, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल गेन है या पोटेंशियल ड्रॉप है, ये दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल गेन है या ड्रॉप है, या फिर ये दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल गेन है या ड्रॉप है। ठीक है, अगर पोटेंशियल गेन आया तो हम बोल देंगे पोटेंशियल गेन के लिए प्लस साइन लगा देंगे, तब प्लस साइन लगा देंगे सब में, ठीक है। और अगर पोटेंशियल ड्रॉप आया तो हम माइनस साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना जरूरी है। तो जो भी अगर हमारा आंसर पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो हम माइनस साइन लगा देंगे, और पोटेंशियल गेन होगा तो प्लस साइन लगा देंगे। धीरे धीरे सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। फिलहाल तो इतना समझ में आ गया कि समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस अ क्लोज लूप इज जीरो, ठीक है। कैसे करेंगे? डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3 सो ऑन। और प्लस साइन कब लगाना है? जब पोटेंशियल गेन होगा, और नेगेटिव साइन कब लगाना है? जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कैसे समझ लेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई।
अब यही चीज को किताबों में ऐसे भी लिखा होता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो। ये क्या बोलता है? अल्जीब्रिक सम, ठीक है, इंटीग्रेशन यानी अल्जीब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप। ये सर्कल का साइन ये क्या बताता है? क्लोज लूप है, साइक्लिक इंटीग्रेशन है, क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको जैसे लिखा ये भी सम है तो ये भी सम है, ऐसे लिखेंगे, ठीक। और प्लस साइन कब यूज करेंगे? जब गेन होगा। माइनस साइन कब हो गया? जब ड्रॉप होगा, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये लॉ तो हमने सीख लिया, इसे अप्लाई कैसे करना है न्यूमेरिकल पे वो समझ लेते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड प्रोसीजर यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का? ड्रॉ दी करंट एंड कंसीडर द लूप इन एनी डायरेक्शन। सबसे पहले तो हमें करंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, और बाद में लूप का डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। कोई भी डायरेक्शन हम ले सकते हैं। मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमने ड्रॉ दी करंट यानी करंट आई ये डायरेक्शन में हमने निकाल दिया, ठीक है, ये डायरेक्शन में दिखा दिया। और क्या दूसरा क्या है? कंसीडर द लूप इन एनी डायरेक्शन, तो हमने ये डायरेक्शन में लूप कंसीडर कर दी। करंट हम ये डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन में भी करंट निकाल सकते हैं। लूप इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी डायरेक्शन हम कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। क्या किया हमने? पहले तो करंट निकालो और लूप का डायरेक्शन कंसीडर करो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है? फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सर्किट। अब ये मेन लाइन है। अब हमें क्या करना है कि हमें पोटेंशियल चेंज जो हो रहा है वो कैलकुलेट करना है, यानी कि पोटेंशियल गेन है या पोटेंशियल ड्रॉप है। अगर पोटेंशियल गेन है तो पॉजिटिव साइन, ड्रॉप है तो नेगेटिव साइन। तो बैटरी के लिए हम क्या करेंगे? तो बैटरी के लिए हम ये देखेंगे कि अगर ये जो हमने लूप कंसीडर किया है, ये लूप का डायरेक्शन ऐसा है, लूप अगर लूप ऐसे है हमारा, लूप अगर हमारा बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस से प्लस हो रहा है पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी पोटेंशियल का गेन हो रहा है। तब हम कैसा पोटेंशियल चेंज लेंगे? पॉजिटिव साइन लेंगे। तो वही लिया बात लिखी है यहाँ पे, लूप डायरेक्शन अगर माइनस से प्लस हो, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल साइड हो, तब पोटेंशियल गेन आएगा। जब पोटेंशियल गेन आया तो पॉजिटिव साइन, यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल गेन पे पॉजिटिव साइन, ठीक है। और अगर हमने लूप इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर किया है, ऐसे किया है, ये डायरेक्शन में किया है, ये डायरेक्शन में, तब क्या होगा? लूप का डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाला है, पॉजिटिव से नेगेटिव यानी वोल्टेज कम हुआ, पॉजिटिव में से नेगेटिव हुआ यानी ड्रॉप हुआ, ड्रॉप हुआ यानी नेगेटिव साइन ले लेंगे, ठीक है। तो वही लिखा है, जब लूप का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हो, ये बैटरी का जो टर्मिनल है पॉजिटिव से नेगेटिव हो, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव हो, तो यानी पोटेंशियल हमारा कम हो रहा है, तब पोटेंशियल ड्रॉप ले लेंगे और नेगेटिव साइन लगा देंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं रजिस्टर में, यहाँ पे प्लस और माइनस साइन कब लेना है डेल्टा वी के लिए। तो सिंपल सी चीज है कि अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, और यानी कि रजिस्टर में से करंट का डायरेक्शन ऐसे है, और अगर लूप का डायरेक्शन भी ऐसे ही है, लूप कैसे जा रहा है? ऐसे लूप जा रहा है, ये डायरेक्शन ऐसे है, यानी करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अगर दोनों सेम है तो हम क्या ले लेंगे? पोटेंशियल ड्रॉप ले लेंगे रजिस्टर के अक्रॉस। कितना लेंगे? माइनस आई आर लेंगे। माइनस साइन क्या बताता है? कि ड्रॉप हो रहा है। क्यों ड्रॉप हो रहा है? हमने क्या कंसिडर किया है? करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन। लूप ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो लूप और करंट का डायरेक्शन सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप और नेगेटिव साइन। और कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? आई आर जितना। ओम्स लॉ क्या बोलता है? वी बराबर आई आर, यानी पोटेंशियल का चेंज या पोटेंशियल आई आर के बराबर होगा। नेगेटिव साइन क्यों लगाया? क्योंकि करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, इसलिए तो वही लिखा है कि लूप डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, माइनस साइन आएगा। कितना पोटेंशियल होगा? आई आर जितना। अच्छा, अब उसका ऑपोजिट सोच लेते हैं कि मान के चलते हैं कि लूप का डायरेक्शन ऐसे है, लूप का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है डायरेक्शन, करंट ऐसे जा रहा है और लूप ऐसे है, ऑपोजिट है, यानी करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो पोटेंशियल गेन होगा। कितना पोटेंशियल होगा? आई आर के बराबर ही होगा। लेकिन करंट का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हमें कौन सा साइन लेना पड़ेगा? गेन के लिए प्लस साइन लेना पड़ेगा। तो वही लिखा है, लूप डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन ऑपोजिट है यानी गेन हुआ, यानी प्लस साइन लिया, पोटेंशियल कितना होगा? इसके चेंज आई आर जितना होगा, ठीक है। तो इतनी बेसिक सी बातें याद रखनी है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है न्यूमेरिकल छोटा सा सिंपल सा लेके समझ लेते हैं, बाद में बहुत सारे न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन देके रखा है, क्या पूछा है? फाइंड द करंट फ्लो इन सर्किट, यानी ये सर्किट में से कितना करंट आई फ्लो हो रहा है वो हमें ढूंढना है। तो हम कैसे ढूंढ पाएंगे? तो उसके लिए सिंपल सा हमारा ओम्स लॉ है वो अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया V बराबर आई आर, तो करंट पूछा है कितना फ्लो हो रहा है तो I इज इक्वल टू V बाई आर ई यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस,
ठीक है, यहाँ पे 2 रजिस्टर है, 2 रजिस्टर कैसे हैं, ये जो 2 ओम में से जो करंट फ्लो होगा वही तो 3 ओम में से करंट फ्लो होगा, यानी 2 और 3 ओम रजिस्टर किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और सीरीज में जब कनेक्टेड होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं, R1 प्लस R2 करके, यानी 2 प्लस 3 5, यानी R इक्विवेलेंट कितना हो गया 5, और बैटरी कितने की है 10 की है, तो ये 5 2s are 10, तो हमारा आंसर करंट का कितना आएगा 2 एम्पियर का आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब यही चीज हम केवीएल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, केवीएल से कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यही सर्किट डायग्राम सेम टू सेम लिया है, 10 वोल्ट का बैटरी, 2 ओम रजिस्टर, 3 ओम रजिस्टर। केवीएल में फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ द करंट एंड कंसीडर द लूप डायरेक्शन। तो मान के चलते हैं करंट हमारा यहाँ से ऐसे कुछ हमने ड्रॉ किया यानी लिया। ठीक है, करंट ऐसे हमने लिया है, करंट, ठीक है, करंट का डायरेक्शन। और दूसरा क्या लिया, लूप लेना है, क्लोज लूप। तो क्लोज लूप मान के चलते हमने ये डायरेक्शन में लिया है। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में हम लूप कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन भी कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, क्लोज लूप कंसीडर कर दिया। अब क्या लिख लेंगे, ये जो क्लोज लूप है उसके अक्रॉस क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल का सम करेंगे तो 0 के बराबर आएगा। ये रहा चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस दी क्लोज लूप, सम करेंगे तो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो बैटरी की बात करें, सबसे पहले बैटरी की बात करें तो यहाँ पे लूप का डायरेक्शन कैसे, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऐसे करके ऐसे लिया है, यानी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यानी कि ये हो गया बैटरी का नेगेटिव, ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव आया, यहाँ पे लिखा है नेगेटिव से पॉजिटिव आया तो पोटेंशियल गेन होगा, यानी प्लस साइन लगाना पड़ेगा। गेन हुआ प्लस साइन, प्लस कितना है पोटेंशियल, इसका चेंज 10 है तो प्लस 10 हमने लिख लिया। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर है, रजिस्टर में लूप का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, और करंट का डायरेक्शन कैसे है, सेम है। जब करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम होता है तो क्या होता है, यहाँ पे लिखा है लूप डायरेक्शन करंट डायरेक्शन सेम, तो ड्रॉप आएगा, ड्रॉप आएगा यानी माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, आई आर के बराबर होगा, आई कितना है हमारा ढूंढना है, आर कितना है 2, आई आर हो गया, आई आर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लूप का डायरेक्शन ऐसे है और करंट का डायरेक्शन सेम है, लूप करंट का डायरेक्शन सेम, पोटेंशियल ड्रॉप आया किसके बराबर, आई आर के बराबर। आई हमारा आई ढूंढना है, आर कितना है 3, तो हो गया आई आर के बराबर। ठीक है, बस वापस से बैटरी आ गई। अब ये क्लोज लूप के अक्रॉस अगर हम सम करते हैं चेंज इन पोटेंशियल का तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से हम लिख पाएंगे 10 माइनस 5i इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 5i इज इक्वल्स टू 10, 5 को वहां भेज दिया, ये 2 से जाएगा, सो i इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, जो कि हमने सिंपल ओम्स लॉ से भी निकाला था। अच्छा, अब आपको डाउट आएगा कि सर लूप का डायरेक्शन चेंज अगर करते हैं तो क्या सेम आंसर आएगा, हम बोलेंगे हाँ सेम आंसर आएगा। कैसे, तो यहाँ पे वही सर्किट डायग्राम लिया है, 2 ओम 3 ओम 10 वोल्ट का बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, सबसे पहले कौन सा, ये वापस से करंट निकालेंगे। सबसे पहले क्या प्रोसीजर है, ड्रॉ दी करंट एंड कंसीडर दी लूप। तो हम निकालते हैं करंट आई ये डायरेक्शन में। ठीक है, ये डायरेक्शन में हमने करंट निकाल दिया। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। अब लूप का डायरेक्शन डिसाइड करना है। अब की बार हम लूप इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लेंगे। पहले हमने क्लॉकवाइज लिया था, अब हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। देखते हैं आंसर सही आता है या नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये लूप के अक्रॉस अगर हम सम करते हैं चेंज इन पोटेंशियल का सारे सर्किट एलिमेंट का तो वो 0 के बराबर आएगा लॉ के हिसाब से। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी की। ये बैटरी में लूप का डायरेक्शन कैसा है, ऐसे करके ऐसा है, यानी ऐसे जा रहा है डायरेक्शन, ऐसे करके ऐसे जा रहा है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यानी पोटेंशियल कम हो रहा है, कम ड्रॉप आ रहा है, ड्रॉप यानी -10 लिख लिया हमने। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। अब इसके बाद हम ये वाले रजिस्टर पे जाएंगे, ये लूप ऐसे है। ठीक है, तो ये वाले रजिस्टर पे जाएंगे, ये वाले रजिस्टर पे हम देख पाएंगे कि लूप का डायरेक्शन ऐसे है और करंट का डायरेक्शन ऐसे है, यानी लूप और करंट दोनों एक दूसरे, करंट ऐसे लूप ऐसे। ठीक है, लूप ऊपर करंट नीचे, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो हमने देखा प्लस, शायद से देखा होगा। ठीक है, लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है, तो गेन आएगा यानी प्लस आएगा किसके बराबर, आई आर के बराबर, यानी आई आर के बराबर, आई आर के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे लूप का डायरेक्शन ऐसे है और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। वापस से पोटेंशियल गेन आया, आई आर के बराबर, करंट कितना है आई आर कितना है 2, यानी आई आर के बराबर। ठीक है, फिर बैटरी आ गई। अब ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ पे हम देख पाएंगे ये कितना है हमारा -10, ये हो जाएगा प्लस 5i इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5i, 10 को वहां भेज दिया, 10 ये
2 से जाएगा तो I बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर, वापस से वो आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, तो करंट और लूप का डायरेक्शन हम कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, जिससे आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर करंट का आंसर नेगेटिव आता है तो हम बोल देंगे कि जो हमने करंट निकाला है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में जब हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।